हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्टडीज़। ਅੱਜ ਹੈ 5 ऑफ जून 2021 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਨਿਊ CM ਆਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ? उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री कौन चुने गए ने? आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। ओके, और ये ना उत्तराखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन्हां दी एज कितनी है? सिर्फ 45 साल। इसे करके ना ये उत्तराखंड के सब तो यंगेस्ट CM भी बन गए हैगे ने। ऑलराइट, और जो इन्हां तो पहलां सीगे जिन्हां दा इन्हां ने स्थान लिया उन्हां दा नाम है तीरथ सिंह रावत। ओके, उन्होंने जो बीती 2 जुलाई को रिजाइन कर दिता, इस करके हुण फिर जो पुष्कर सिंह धामी है इन्हों एज अ CM उत्तराखंड का चुनिया गया है। ओके, एंड अगर आप गल करते हैं उत्तराखंड की तो तुहानूं पता है इनू बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होया बने हुए। इनू अलग राज का दर्जा मिले 9 नवंबर 2000 नूं, है ना। ये डेट तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहेगी, तुसीं इनू याद रखना। तो उस तो बाद तुसीं देखिया होएगा कि इस छोटे जे राज दे विच जो CM है वह बदलते ही जा रहे हैं, बदलते ही जा रहे हैं, बदलते ही जा रहे हैं। 2000 तो बाद सिर्फ एक इकलौते CM होए हैं जो कि उत्तराखंड दे विच अपना कार्यकाल पूरा कर सके। ठीक है, उन्हों का नाम हैगा नारायण दत्त तिवारी। ये कांग्रेस पार्टी तो बिलोंग करते हैं। बाकी जिन्ने भी CM आए ना अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर सके। और तुसी सिर्फ पिछले 4 महीने की गल कर लो, 2000 की तो गल छड्डो, पिछले 4 महीने के अंदर अंदर ना तीसरे CM है जो कि बदले गए हैगे। सब तो पहला आए सी देवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, और इन्होंने मार्च 21 ਨੂੰ रिजाइन किया। उस तो बाद आ गए तीरथ सिंह रावत, ठीक है, और ये तो सिर्फ 115 दिन ही अपनी कुर्सी पर टिक सके, उस तो बाद इन्होंने अस्तीफा देना पै गया। ओके, तो फिर हुण कौन आ गया? पुष्कर सिंह धामी। राइट, तो यही ने पुष्कर सिंह धामी जिन्हों की तुसीं पिक देख रहे हो। हुण इत्थे सवाल की उठता है कि जिहड़े मिस्टर रावत हैगे है इन्हों अस्तीफा क्यों देना पिया? क्योंकि उन्होंने संसद के किसी भी सदन के विच चुने नहीं जा सके। तुहानूं पता होएगा अपने संविधान के विच एक आर्टिकल है, आर्टिकल 164D, है ना। इस दे विच की बोलिया जाता है कि CM या फिर मंत्री 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने राज के किसी भी संसद का सदन का मैंबर चुनिया जाना जरूरी हुंदा है। यानी कि इन्हों किसी ना किसी सदन का मैंबर बनना पैंदा है। अगर ये इहो जिहा करन दे विच नाकामयाब हो जाते हैं तो फिर इन्होंने की करना पैंदा है? रिजाइन देना पैंदा है ना। यानी कि इन्हों का जो पद हुंदा है वो 6 महीने के अंदर अंदर ही फिर खत्म मान लिया जाता है। इस करके ना इन्हों के कोलों जो डेडलाइन हैगी सी वैसे 10 सितंबर की सीगी। ओके, और इन्हों ने किसी भी जगह के उपर अपनी जो चोन है वो यकीनी नहीं बनाई हुण तक। पर इत्थे एक होर भी ट्विस्ट है, वो की है जिहड़ा अपना इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुंदा ना उनके अनुसार की है कि जे मान लो विधान सभा का कार्यकाल सिर्फ 1 साल ही बचिया है, ठीक है, तो जिहड़ियां उप चोणां है वो करवाना या फिर ना करवाना ये इलैक्शन कमीशन के उपर डिपेंड करता है। उनका दिल करे तो करवाए, जे नहीं करे तो नहीं करवाए। ओके, तो ये मैंडेटरी नहीं हुंदा मतलब, ठीक है। तो इसलिए मन्निया कि जा रहा सीगा कि जेड़े ये वाले सीगे ना मिस्टर तीरथ जी, इन्हां दा ना बहुत ज़्यादा अच्छा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। ये अपने जो बोलबानी तो ज़्यादातर लोगों के विच ना लोकप्रिय नहीं हो पाए, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐदां दीयां गल्लां बोलियां आ जिहदे करके लोग जो हैगे इन्हां दे अगेंस्ट चलते रहे। तो फिर इन्हों की जो पार्टी है ना BJP उन्होंने लग्या कि अगर मान लो उपचोणा हो भी जांदियां तां भी इन्हां दे जितन के चांसिस बहुत ज़्यादा घट ने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपकी छवि पहले ही खराब कर ली हुई है। इसे करके जो BJP है इन्होंने अपने नवे CM वजों पुष्कर नूं चुन लिया। ओके, हुण आपां गल करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चनस की। तो इत्थे उत्तराखंड दे विच एक योजना आई जिसका नाम सीगा मुख्यमंत्री सौर स्वै रोजगार योजना, ठीक है। ये ना सैल्फ इंप्लॉयमेंट की स्कीम है जो कि यूथ लिए यानी कि नौजवानों के लिए लेके आई गई। उस तो बाद भारत का पहला स्नो लैपर्ड कंजरवेशन सेंटर ये उत्तराखंड के विच स्थापित किया गया। इस दे नाल नाल ना उत्तराखंड के एक ऑर्डीनेंस लैके आया गया जिस दे विच की बोलिया गया कि जिहड़ी औरतां हुंदियां ना उन्हां नूं अपने पति की जिहड़ी सारी प्रॉपर्टी है उनदे विच बराबर के अधिकार मिलणगे, को ओनरशिप यानी कि मलकीयत मिलेगी, ताकि अगर उन्होंने कोई कला छड्ड भी देवे तां भी फिर आपके पैरों के उपर स्टैंड हो सकन, गुजर बसर कर सकन। ओके, और जो उत्तराखंड है इनकी जो गर्मियां की राजधानी बनाया गया, ये बनाया गया गैरसैन नूं। और इस तो बिना जिहड़ी इन्हां दी पहलां दी राजधानी चल रही है वो देहरादून है। यानी कि हुण उत्तराखंड दी 2 राजधानियां हो गई, देहरादून एंड गैरसैन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2,
Goa has announced to turn which village into an art hub, recreational village? गोवा सरकार ने किस पिंड नूं मनोरंजन पिंड दे वजों वसाउण दी घोषणा कीती है? राइट आंसर हो जाएगा मैंड्रैम। देखो जिहड़ा मैंड्रैम पिंड है ना, इन्हां नूं गोवा गवर्नमेंट ने बोलिया आ कि असीं ना मनोरंजन हब दे रूप दे विच इहनूं विकसित करांगे ताकि जिहड़े इत्थे दे टूरिज्म है ना इहनूं बढ़ावा मिल सके, क्योंकि तुहानूं पता है कि कोविड के दौरान जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा नीचे आई है ना। इसे करके तुहानूं पता होएगा कि जो WTO है उन्होंने ये भी बोलिया सीगा, अनाउंस किया सी कि जो 2020 वाला साल है ये सब तो बुरा साल मन्निया गया, वर्स्ट ईयर है ना, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री दे विच 74% तक की कमी आई सीगी। ओके तो इसे करके अलग अलग जो राज्य सरकारां या अलग अलग देशों दी सरकारां ईवन और टूरिज्म नूं बढ़ावा देने के लिए अलग अलग काम कर रही हैं। और उसे ही तर्ज के उपर जो गोवा गवर्नमेंट है इन्होंने बोलिया जिहड़ा साडा मैंड्रैम नाम का पिंड है असी इनू ना एक कलाकृति यानी कि एक मनोरंजन हब के रूप दे विच विकसित करांगे। ओके और ये नाल टूरिज्म नूं बढ़ावा तो मिलेगा ही, पर जिहड़े पिंड के लोग हैगे आ उन्हां दी आमदन की साधन भी वध सकणगे और फिर इत्थे दी इकोनॉमी दे विच होर भी ज़्यादा बूस्ट आ सकेगा। ओके अगर आपां गोवा की गल करदे हां तो तुहानूं पता होएगा कि ये ना अपने इंडिया के दक्षिण पश्चिम वाली साइड तुहानूं मिलेगा कोस्ट के उपर, और यह वाला जो कोस्ट है जिथे गोवा की लोकेशन मिलती है इस कोस्ट का नाम है कोंकण कोस्ट। ओके यानी कि इत्थे कोंकण रीजन मन्निया जाता है और इत्थे भाषा भी किहड़ी बोली जाती है, कोंकणी। ओके और जो गोवा है ना अगर तुसीं देखोगे कि ये पश्चिमी घाट तो किंदे नाल अलग हुंदा है तो यह हैगा वै डेक्कन आइलैंड, यानी कि दखन का जो आइलैंड है ना, हाईलैंड सॉरी, एदे तो अलग होएगा यह पश्चिमी घाट तो यानी कि वैसटर्न घाट तो। ओके और अगर आप खेत्रफल की दृष्टि तो देखते हैं तो जो गोवा है वो इंडिया की सब तो छोटी स्टेट है ना, इहदे कोल जगह बहुत घट है, पर फिर भी तुसी अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखोगे आप कीता भी सी कि जो GDP है पर कैपिटा इनकम यानी कि हर एक इंसान किन्ने पैसे कमांदा है एक साल दे विच उन्होंने बोलिया जाता है पर कैपिटा इनकम। ओके और इंडिया दियां जिन्नियां भी स्टेट्स है सारियां नालों वध जो GDP एंड सारियां नालों वध पर कैपिटा इनकम केड़ी स्टेट दी है? गोवा दी है। ओके और इसे करके जो 11वां फाइनांस कमीशन आया सी अपना, उन्हें गोवा नूं की बोलिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि तो गोवा बेस्ट स्टेट है। ओके और इस दे नाल नाल एक आया सी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इहदे विच गोवा इंडिया दियां जो स्टेट्स है उन्हां दे विचों तीसरे नंबर के उपर हाईएस्ट आंदी है। ऑलराइट और गोवा की जो राजधानी है ये किहड़ी हो जाएगी? पणजी। इहदे CM कौन रहणगे? प्रमोद सावंत जी। ओके और इत्थे दे गवर्नर हैगे भगत सिंह कोश्यारी। अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो गोवा ने लॉन्च किया सोलर बेस्ड यानी कि सूरजी ऊर्जा के नाल चलण वाला एक प्रोग्राम जिस दे नाल की किया जाएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी हुंदी है ना, यानी कि जिस एनर्जी नूं आपां रीन्यू यानी कि दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके इत्थे की जा रही है? बिजली पैदा की जा रही है। ओके दूसरा जो इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल होया ये होया सी गोवा दे विच ही। इस दे नाल नाल अप्रैल 2020 दे विच गोवा पहला इदां दा राज बनिया जिसने कि अपने आप नूं कोविड फ्री घोषित किया सी है ना, और दूसरा राज किहड़ा सी? मणिपुर। और कुछ दिन पहला आपां कीता सी इंडिया की पहली इदां दी स्टेट जिसने अपने आप नूं रेबीज़ फ्री घोषित कर दिता है, ये हो जाएगी गोवा ही। इत्थे दे स्वीट डिश है जिसका नाम है खाजे, और एक हरमल चिल्ली यानी मिर्च एंड मंडोली बनाना, इन्हां तिन्नां नूं ही GI टैग मिल चुका है। इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क ये भी गोवा दे विच ही वसाया गया, और इंडिया की पहली फ्लोटिंग जैटी इहदा निर्माण कित्थे किया गया सीगा? पणजी दे विच जो कि गोवा की राजधानी है, और जो दूसरी फ्लोटिंग जैटी है ना इंडिया की ये भी गोवा दे विच ही लगी। इस दे नाल नाल जो हर घर जल योजना जो कि भारत सरकार वालों चलाई जा रही है इसनूं अचीव करन वाली पहली स्टेट सी, यानी कि गोवा ने अपने 100% पिंडू घरां दे विच जो टूटियां दे नाल पानी की सुविधा प्रदान कर दी है। ओके विच ऑर्डिनेंस हैज़ बीन पास्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट अगेंस्ट स्ट्राइक्स इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। भारत सरकार ने रखिया सेवावां दे नाल जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल ते रोक लगाउण लई किहड़ा अध्यादेश जारी किया है? इस क्वेश्चन दे विच तुहानूं पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा, इसलिए इहनूं ध्यान नाल समझना। ओके तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए
द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्ਡੀਨੈਂਸ 2021। ओके देखो सरकार ने की किया सीगा भी ये ऑर्ਡੀਨੈਂਸ आया क्यों है, पहला आप इस बारे डिस्कस करते हैं। सरकार ने ना 2021 जून ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, जो ऑर्ਡੀਨੈਂਸ फैक्ट्री बोर्ड है OFB ਇਹਦਾ ना पुनर्गठन ਕਰਨ ਦਾ मतलब एक आदेश जारी किया, यानी कि ये अनाउंसमेंट की कि ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ पुनर्गठन करांगे। ठीक है, ਇਹਦਾ फैसला लिया गया और ਇਹਨਾਂ ने बोलिया ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, जिस दे अधीन की किया जाएगा कि जो रखिया मंत्राला है उनके अंडर आने वाले ਜਿਹੜੇ आयुध कारखाने है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किन्ने भागों में वंडिया जाएगा, 7। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ध्यान नाल समझ लेना। ओके तो इनू 7 भागों के विच वंडिया जाएगा OFB नू। ओके हुण अगर आप देखिए कि जो OFB है इनका काम की हुंदा है, ये करती है कि जिन्नियां भी अपनियां सेनावां हुंदियां ना इन्हां नू गोला बारूद प्रोवाइड करना, इस दे नाल जिवें एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करना, रॉकेट मिसाइल इदां दा सब कुछ प्रोवाइड करना सेनावां नू, ये अपनी OFB का ही काम हुंदा है। ओके हुण देखो ऐसे OFB दे विच ना करीब 80,000 तो ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ओके उन्होंने हुण की बोलिया कि तुसी ना जिहड़ा ये 7 हिस्सों दे विच वंड रहे हो OFB नू, असीं इहदा विरोध करते हैं, असीं इहदे 7 टुकड़े नहीं होण देना चाहते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना की बोलिया कि जो गवर्नमेंट है वो असल दे विच चाह की रही है कि ना असीं इहदा निजीकरण कर दिए। ठीक है, क्योंकि इहदे कुछ एक शेयर जो है वो बेचे जाएंगे। ठीक है, तो इहदा निजीकरण करना चाहती है, इहदी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, जो कि कर्मचारियों के हक में नहीं हैगी, इसलिए असीं इहनूं नहीं मन्नांगे और उन्होंने बोलिया कि असीं बहुत वड्डी हड़ताल करांगे। ठीक है, तो इहदी जो घोषणा की गई हड़ताल की, तो सरकार ने इस हड़ताल नूं रोकण दे लई की कीता, अध्यादेश जारी करके कानून ही बना दिता। ठीक है, और हुण जो राष्ट्रपति है अपने देश के कौन, रामनाथ कोविंद जी, उन्हां दी मंजूरी तो बाद ये जो अध्यादेश है ना ये लागू भी हो गया होया। ओके देखो मोदी सरकार ने क्या किया इस जो अध्यादेश के अंडर कि जिन्ने भी इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज है ना उनके विच किता की जाएगा, यानी कि वो वाले उत्पाद जो कि इहो जे संस्थानां दे नाल जुड़े हुए हैं जिन्हां दे विच जरूरी सेवावां नूं रखिया गया। ठीक है, तो उत्थे दे जो लोग होणगे, उत्थे दे जिहड़े इंपलॉय होणगे ना वो किसी भी हालत दे विच हड़ताल नहीं कर सकदी। ठीक है, तो हुण इन्हां ने बोल दिता कि जो OFB है ना असीं इहनूं भी इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज दे अंडर ही रख रहे हैं, नंबर 1। और इहदे मुताबिक इहो जे संस्थानां दे विच अगर हड़ताल करन दी कोशिश भी कीती जांदी है तैनूं की मन्निया जाएगा, गैर कानूनी मन्निया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इहदे वास्ते सज़ा और इस दे नाल नाल कुछ जुर्माने का भी जो प्रावधान है रखा गया। इहदे विच इन्हां ने बोलिया अगर तुसीं हड़ताल करोगे तो तुहानूं 1 साल की सज़ा हो जाएगी, उस दे नाल नाल 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। और इन्ना ही नहीं, इन्हां ने एक गल होर बोली कि जे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति नूं हड़ताल करन दे लई उकसांदा है, ठीक है, तो उन्होंने भी कितनी सज़ा होने वाली है, उन्होंने होएगी 2 साल की सज़ा। ठीक है, और 15,000 रुपए का जुर्माना रखा जाएगा। ये प्रावधान इहदे विच दिते हैं। हुण इत्थे एक टर्म आई किहड़े वाली, अध्यादेश यानी कि ऑर्ਡੀਨੈਂਸ है ना। हुण आपां देखते हैं कि ऑर्ਡੀਨੈਂਸ हुंदा की है। देखो ये वाला जो ऑर्ਡੀਨੈਂਸ है हुण 6 महीने वास्ते कानून बन गया होया। ओके जो ऑर्ਡੀਨੈਂਸ टर्म है ना ये इदां दे कानून हुंदे है जो कि प्रेजिडेंट वालों जो पास किए जाते हैं तो उस तो बाद उनकी रैकमेंडेशन के बेस के उपर की बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। ठीक है, तो कि प्रेजिडेंट आपकी मर्जी के नाल इन्हां नूं पास करते हैं, नहीं वो की करते हैं जो यूनीयन कैबिनेट हुंदी है अपना मंत्रिमंडल केंद्र सरकार वाला वो रैकमेंडेशन देंदे ने। ठीक है, उनकी ही रैकमेंडेशन के बेस के उपर जो अपने राष्ट्रपति हुंदे है इनू साइन कर देंगे और कानून बन जाता है। ओके इन्हां नूं संसदी एक्ट के बराबर की मानता दी जाती है सारे ही ऑर्ਡੀਨੈਂਸ नूं, और ये सिर्फ ना उदों ही लागू किए जा सकते हैं जदों संसद जो है वो सैशन विच ना होवे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रख लेना। ठीक है, यानी कि उनका कोई सैशन चलता नहीं होना चाहिए। हुण देखो सैशन चल नहीं रहा तो सरकार नूं इदां दा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है कि असीं ना इस जगह दे इस काम दे लई कोई रूल बनाना है, बहुत जरूरी है। तो फिर वो की करते हैं जदों तक उन्हां दा सदन नहीं आंदा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अध्यादेश नूं एक्शन दे विच ले आंदे हैं। ठीक है, और इसे तरह ही कानून बना ले जाते हैं। मान लो कि ये जो ऑर्ਡੀਨੈਂਸ है इनू पार्लीमेंट ने 6 महीने के अंदर अंदर अप्रूव नहीं किया, कदों जदों वो दोबारा असैंबली विच लैके आएंगे। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इनू दोबारा तो पास करना जरूरी हुंदा है, अदरवाइज इनू खत्म मान लिया जाता है। ठीक है, और एक होर इदां दी कंडीशन हुंदी है, मान लो दोनों ही सदन की करते हैं इनके खिलाफ एक ना मंजूरी का रेजोल्यूशन ले आते हैं, उन्होंने पास कर देंगे है, तां भी इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ नूं फिर उस तो बाद खत्म मन्निया जाता है। ठीक है,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮੋਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਲਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਵਿਚ ਐਪ ਫॉर ਫਾਰਮਰਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਪ। ਓਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਪ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, NGO ਔਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, who has become the first Indian female swimmer to qualify for Tokyo Olympic? ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਤੈਰਾਕ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਮਾਨਾ ਪਟੇਲ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਨਾ ਪਟੇਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਤੈਰਾਕ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽 ਗੇਮਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫੁਆਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਕੁਐਸਟਰੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਰਚਰੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੇ 3-3 골ਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਚਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੋ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਂਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਇਹੀ ਨੇ ਮਾਨਾ ਪਟੇਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਮੇਲ ਸਵਿਮਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਜੋ ਮਾਨਾ ਪਟੇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਕੋਟਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬੈਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜੋ ਕਿ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਤੈਰਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵਿਮਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਮੀਟਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਟਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਨਾ ਪਟੇਲ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਟਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 올림픽 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੈਰਾਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ 올림픽 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮਾਨਾ ਪਟੇਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਿਮਰ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 3 ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਿਮਰ, ਹੈ ਨਾ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 올림픽ਸ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਨੇਮ ਦਾ ਸਵਿਮਰ who broke the world record in the women's 100 meter backstroke। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੈਰਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੇਲੀ ਮੈਕਕੇਨਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋ ਬੈਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? 57.45 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੌੜਾਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਲ ਗਿਡੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10,000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਸਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਐਸ ਹਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਡੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੱਚ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 10,000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਦਿਨ 2 ਡੇਜ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਲ ਗਿਡੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੰਭੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਮੈਕਲੈਂਗਵਿਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਨੇਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਇੰਡੀਅਨ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ? 5 ਕਰੋੜ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੋਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਿਚ ਲਿਸਟ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਚੁਗਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਲੋਅਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ। ਓਕੇ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ
और उनके लिए उन्होंने कोल पैसा नहीं है तो इस 10 लाख रुपए के नाल अपनी हायर स्टडी नूं कंटिन्यू कर सकणगे, जारी कर सकणगे। ओके, और इनकी घोषणा की किन्ना ने, CM ममता बनर्जी ने। एंड ये जो जदों इन्हां दे ऐतकी इलैक्शन आए सी ना, उदों इन्हां ने अपने जो मैनीफेस्टो हुंदा है, मैनीफेस्टो मतलब जिहदे विच कोई भी पार्टी जदों किसी भी जगह के उपर चोणां विच खड़ी हुंदी है तो उदों लोकां नूं वादे कीते जांदे है ना, इन्हां वादियां नूं ही बोलिया जांदा है इस पार्टी का मैनीफेस्टो। ठीक है, तो इन्हां दे मैनीफेस्टो दे विच ही जो वैस्ट बंगाल के CM ने ममता बनर्जी, इन्हां ने बोलिया सी उदों ही कि असी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है ये लैके आवांगे। तो इसे लिए ही अपने वादे नूं पूरा करते हुए इन्हां ने हुण इहनूं लॉन्च कर दिता है। और जो ये वाला लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, इहदे लई ना टोटल 15 साल मिलणगे, यानी कि 15 साल के अंदर अंदर बच्चों ने इस लोन नूं चुकाना होएगा। ओके, और इहदे लई इन्हां ने बोलिया कि किसी गारंटर की भी लोड़ नहीं हैगी, जो राज सरकार है वही इन्हां दे गारंटर के वजों काम करेगी। और वैस्ट बंगाल ना हुण कुछ एक स्टेटां दे विच शामिल हो गई है पहलियां, जिन्हां ने कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नूं लॉन्च किया है। ठीक है, और जो बिहार स्टेट है इत्थे भी हुण तैयारी चल रही है, ये भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नूं लॉन्च करनगे, इनकी प्रोसैसिंग चल रही है। ओके, अगर आप वैस्ट बंगाल के करंट नाल रिलेट करते हैं तो इंडिया का पहला टायर पार्क वैस्ट बंगाल च स्थापित किया गया। और जो अपना नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इन्हें की कीता सी, एक कमेटी फॉर्म की है, 7 मैंबरी कमेटी है। इन्हां दा काम की है कि ये एग्जामिन करनगे, यानी कि जांच करनगे जदों वैस्ट बंगाल के इस बारी दे इलैक्शन होए तो वोटां तो बाद बहुत ही वड्डी गिनती दे विच इत्थे हिंसक घटनावां होईयां। ठीक है, तो फिर इत्थे दी जिहड़ी हाई कोर्ट है उन्हें फिर नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन नूं बोलिया कि तुसीं एक कमेटी गठित करो जो कि यह जांच करेगी कि इन्हां हिंसक घटनावां दे पिछे हत्थ किंदा है, तो फिर उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओके, और वर्ल्ड दा लार्जेस्ट सोलर ट्री ये कित्थे लगाया गया, ये भी वैस्ट बंगाल दे विच ही लग्या। वैस्ट बंगाल ने ना अपनी एक स्कीम है जिसका नाम है स्वास्थ्य साथी स्कीम, इनू एक्सपैंड कर दिता है। ये शुरू तो हुई सी 2016 दे विच। ठीक है, पर हुणे न्यूज़ विच क्यों आई, क्योंकि इनू बोल दिता है कि हुण इहदे विच वैस्ट बंगाल दे विच लैण वाले जिन्नी भी जनता है सारिਆਂ दे लई ही इनू हुण लागू किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दुनिया के सब तो वड्डे पेंडू कनैक्टिविटी ब्रॉडबैंड सेवा का नाम दसो जिसनों भारत सरकार ने शुरू किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस योजना का नाम रहेगा भारत नेट प्रोजेक्ट। तुसी इसके बारे में डेफिनेटली पहला सुनिया भी होएगा। इस प्रोग्राम नूं ना सब तो पहला 2011 में स्टार्ट किया गया सी। ऑलराइट, कदों 25 अक्टूबर 2011 दे विच। ओके, और उदों ना इहदा नाम भारत नेट नहीं हुंदा सी। ठीक है, इहदा नाम सीगा नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ओके, इस नाम के उपर इनू स्टार्ट किया गया सी, लॉन्च किया गया सीगा। और हुण ये वाली स्कीम दोबारा किस वास्ते नज़रां विच आई है, न्यूज़ विच आई है, जो यूनियन मिनिस्ट्री है इन्हें 29,430 करोड़ रुपए का एक फंड जो है ना वो इस स्कीम नूं लॉन्च कर दिता है। इहदे लई इन्हां ने अप्रूव कर दिता है। और इहदे विच ना PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इहदे अधीन मंजूरी दे दी है और ये मिलके काम करनगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हुंदा है, जिस प्रोजैक्ट दे विच सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलके काम करदियां। ठीक है, तो ये जो फाइबर प्रोजैक्ट है भारत नेट प्रोजैक्ट ये भी हुण जो है PPP दे अंडर आ गया है। ओके, और इहदा पहला मैं तुहानूं दस्सिया नाम की हुंदा सीगा नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, पर इहदा भारत नेट प्रोजैक्ट नाम कदों रखिया, 2014 दे विच इहदा नाम रखिया गया सी ये वाला। जिवें कि आपां क्वेश्चन च देखिया कि ये दुनिया का सब तो वड्डा रूरल कनैक्टिविटी प्रोग्राम बन गया होया। इनू ना भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के नाम तो भी जानिया जाता है, याद रखना। एंड इस दे विच जिसने लॉन्च किया केड़ा डिपार्टमेंट हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन्होंने स्टार्ट किया। इहदे तहत ना टोटल बोलिया कि गया कि करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा और ना इन्हां दे विच कनैक्टिविटी लिआंदी जाएगी। क्योंकि ये जो भारत नेट प्रोजैक्ट है इहदे विच मेन टारगेट ये है कि जिन्ने भी अपने पेंडू एरिया हैगे है इन्हां सारियां नूं ही ना फाइबर दी कनैक्टिविटी दे नाल जोड़ दिता जाए। ठीक है, ताकि जो टैलीकम्युनिकेशन है इंडिया दी इहदे विच सुधार लिआंदा जा सके। तो इहदा काम किंदे अंडर हो रहा है, किहड़े गोल नूं पूरा करन लई, तां जो डिजिटल इंडिया नाम दा आपां गोल वार-वार सुनदे हां इनू ही पूरा करन दे लई इस योजना नूं लिआंदा गया।
और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਰੀਬ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। और फिर जो बाकी राज और यूटीज रह जाएगियां धीरे धीरे करके उन्होंने भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। और देखो मैं तुहानूं पहलां की दस्सिया सीगा एक ऐप आई सी ना जिहड़ी आपां 2-3 क्वेश्चन पहलां कीता है कि जिंदे विच किसानां दे लई ऐप लिआंदी गई है ना। हुण देखो ऐप लॉन्च करना वेरी ईजी ते उहदे लई आपां नूं कनैक्टिविटी तां देनी पएगी ना, उहनां नूं ट्रेनिंग भी तां देनियां पैणगीआं। तो इसे कनैक्टिविटी दी सोल्यूशन जो हैगा एक किहदे नाल कीता जाएगा? भारत नेट प्रोजैक्ट दे नाल। ओके यस। क्वेश्चन नंबर 10, who is the writer of the book It is Wonderful Life Roads to Happiness? It is Wonderful Life किताब दे लेखक कौन ਹਨ? बहुत ही ज़्यादा फेमस लेखक ने जिन्हां दा नाम तुसी डेफिनेटली सुनिया होएगा। ये हैगे रस्किन बॉन्ड। ओके इन्हां ने हाल ही दे विच अपनी एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है It is a Wonderful Life Roads to Happiness। ओके और ये ना इंडियन एंड ब्रिटिश लेखक हैगे है। इन्हां दा अगर आपां पहला नोवल देखते हैं किहड़ा तो यह रहेगा रूम ऑन द रूफ। ठीक है। ये इन्हां दा पहला सीगा नोवल एंड इन्हां नूं पद्मश्री दे नाल जो सन्मानित किया जा चुका है, नाल ही इन्हां ने पद्म भूषण भी लिया होया। ओके हुण आपां ना बाकी ऑप्शनस देख लैंदे आ जिस दे विच अलग अलग राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। ओके तो पहला तुसीं देखो पहले नंबर पर आ जाते हैं कविता राव जी। इन्हां दी बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है लेडी डॉक्टर। ओके ये लिखी इन्हां ने नरेंद्र मोदी जी ने लिखी एग्जाम वॉरियर्स एंड रस्किन बॉन्ड आपां कर ही लिया है ना। उस तो बाद आते अवतार सिंह भैसिन जी, इन्हां दी हैगी है नेहरू तिब्बत एंड चाइना ये वाली बुक। ओके इत्थे मैं तुहानूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स दित्तियां जिन्हां नूं तुसीं याद कर लेना, इहदा तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो ये सारियां ऑलमोस्ट वही बुक्स हैगियां जिहड़ियां कि इस टाइम इंपॉर्टेंस रखदियां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट और यूटी अबॉलिश्ड 149 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ दरबार मूव? किस राज या फिर यूटी ने अपने 149 साल पुरानी दरबार मूव नाम की परंपरा नूं ना खत्म कर दिता है? ठीक है। आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये है कि दरबार मूव जो 149 साल पुरानी इन्हां दी दरबार मूव की परंपरा है, इनू खत्म कदों किया गया? 30 जून नूं। ओके ये खत्म कर दी गई है। ये जो है ना साल दे विच 2 बारी होने वाला एक इवेंट हुंदा सीगा जिस दे विच सरकार दे सारे ही कामकाज नूं दोनों राजधानियां, तुहानूं पता ही है जो जम्मू एंड कश्मीर है इहदियां कितनियां राजधानियां सीगियां? श्रीनगर एंड जम्मू है ना, 2 सी। तो इहदे विच की कीता जांदा सी कि साल दे विच ना 6 महीने इधर और 6 महीने इधर सरकार दे सारे कामकाज नूं ना शिफ्ट किया जाता सी। पहला इधर कर लिया, अगले 6 महीने इधर पहुँच गया। इनू बोलिया जाता सी दरबार मूव, यानी कि दरबार नूं आपां शिफ्ट करना है, मूव करना है। ठीक है। तो इस करके जिहड़े 8-9 हज़ार कर्मचारी जो कि सिविल सैक्रटरीएट दे विच काम करते सी ना JNK दे, उन्हां नूं साल विच 2 वारी अपनियां सारियां फाइलां अपनियां सारियां पोथियां चुक के मूव करना पैंदा सीगा दूसरी राजधानी विच। विचारे इत्थे 6 महीने मसां काम करते सी, दोबारा फिर दरबार मूव आ जाता सी, फिर दूसरी राजधानी विच पहुंच जाते सी अपना सारा जो पोथियां लैके है ना, सारियां फाइलां लैके सरकारी। तुसीं देख सकते हो इहदे विच कितनी ज़्यादा इन्हां नूं प्रॉब्लम हुंदी होएगी। राइट। तो फिर ना 20 जून नूं जो इत्थे दे लैफ्टिनेंट गवर्नर हैगे आ मनोज सिन्हा, इन्हां ने अनाउंस किया कि जिहड़ा अपना एडमिनिस्ट्रेशनल वर्क है इनू हुण असी ऑफिस दे विच कन्वर्ट कर दिता है, यानी कि सारा दा सारा जो काम है हुण ऑनलाइन बड़े अच्छे तरीके दे नाल कीता जा सकता है। इस वास्ते हुण तो बाद असी जो दरबार मूव की परंपरा है इनू हुण असी खत्म करते हैं। ठीक है। तो इनू फिर हुण खत्म कर दिता गया। ऑलराइट। और अगर आपां JNK की गल करते हैं तो JNK दे विच तुसीं देख सकते हो ऊपर तुहानूं राइट साइड इहदा मैप दिख रहा होएगा। इहदे विच ना जो आज़ाद कश्मीर का एरिया हैगा ऑलमोस्ट ए वाली जगह के उपर इत्थे ना इनू हुण अजकल की बोलिया जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान, और इहदे उपर किंदा कब्जा हैगा? पाकिस्तान ने इहदे उपर जबरदस्ती कब्जा किया होया है, पर यह हिस्सा किंदा है? इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा। ठीक है। अगर आप राइट साइड गल करते हैं इत्थे तुहानूं दिख रहा है अक्साई चिन है ना, और जो अक्साई चिन का एरिया हैगा ये जो चाइना के कब्जे विच है। 1962 दे विच चाइना ने इहदे उपर अपना कब्जा कर लिया सी। ठीक है। अगर आप करंट अफेयर की गल करते हैं
ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਟਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੇਨਈ ਨਾਸ਼ਰੀ ਟਨਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਟਨਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਨਵੇਂ CJ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ। ਓਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੀ 3 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦਾ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਰ ਯਾਸਿਨ, ਮੁਖਤਾਰ ਖਾਨ ਐਂਡ ਚੰਨੀ ਆਨੰਦ। ਓਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਗੁੱਚੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? J&K ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀਗੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।